Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. सो अभी तक हमने पढ़ा डेलीगेशन प्रोसेस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि डेलीगेशन होता क्या है, डेलीगेशन प्रोसेस किस तरह से डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में. फिर हमने कुछ प्रिंसिपल भी पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. आई होप आपने वो सारे की सारी वीडियोस देख ली हैं. अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि डिफरेंस समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आनी चाहिए. अब अगर हम बात करें तो हम इस डिफरेंस बिटवीन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो इसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में हमने बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं, जैसे कि फंक्शनल और डिविजनल का डिफरेंस, फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस. अभी पढ़ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस. उसके बाद हम इन तीनों का ही डिफरेंस पढ़ेंगे. तो इट्स लाइक इसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन वाले वीडियोस हैं, तो वो सारे के सारे देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिफरेंस बिटवीन वाले में से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, और हर चैप्टर में बहुत लिमिटेड होते हैं ये पर्टिकुलर वीडियोस, तो वो तो आपको फिनिश करने ही है अपने एंड पे अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो. नाउ बैक टू द क्वेश्चन कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है. तो हमने 3 बेसिस लिए हैं. वन इज मीनिंग, देन डेलीगेशन, देन फ्लो ऑफ डायरेक्शन. इन तीनों के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस होता है. पहले अगर बात करें मीनिंग की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये बोलते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमें दी गई हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करने के लिए, चाहे उसमें हमारे दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है या हमारे हाथ पैर का इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और उन्होंने मुझे कुछ काम दिया है जिसमें मैं थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करूँगी, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी करूँगी, तो ये करना ही, दिस वर्क ओनली, दिस एक्टिविटी ओनली इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्टिकुलर काम करूँ. Whereas अकाउंटेबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन. ओके, सो ये वर्ड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा. ये बोलता है यहाँ पे ये आपकी ऑब्लिगेशन है, मतलब मैंडेटरी वाली कोई प्रोविजन है, टू कंप्लीट द जॉब और टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में दी जाती हैं उन्हें कंप्लीट करना, उनको पूरा करना इज योर ऑब्लिगेशन, एंड दैट इज व्हाट योर अकाउंटेबिलिटी इज ऑल अबाउट. मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करना इज योर अकाउंटेबिलिटी. देन डेलीगेशन. डेलीगेशन में ये बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड एज सुपीरियर्स पास देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सबऑर्डिनेट्स. ओके, जब हम डेलीगेशन का पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के डिफरेंस में पढ़ेंगे तो आप एक अलग रूप देखेंगे, बट फिलहाल अगर हम इसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप एक अलग रूप देख रहे हैं. मतलब लिखने का तरीका देखिएगा एक बार. यहाँ ये बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी entirely delegated. They are not saying कि it cannot be delegated. They are saying कि it cannot be entirely delegated. क्यों? क्योंकि भैया अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दोगे तो उसके बाद तो आपको काम करने की कोई होश ही नहीं रहेगी. आपको लगेगा अरे यार मेरी सरदर्दी तो चली गई अभी किसी के और पास. ऐसा नहीं होता है. आपकी थोड़ी सी सरदर्दी बनी रहनी चाहिए आपके कंधों पे, ताकि आप थोड़े से क्या हो काम करते रहें, लेज़ी ना हो जाएं, दूसरों के भरोसे ना बैठ जाएं. तो इन सब चीज़ों की वजह से पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सामने वाले को नहीं दे सकते हो. इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंटायरली, मतलब पूरी की पूरी डेलीगेट नहीं की जा सकती है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी दे से अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड. मतलब यहाँ पे तो उन्होंने सीधा सीधा मना ही कर दिया है कि डेलीगेशन हो ही नहीं सकता है भैया, क्वेश्चन ही नहीं उठता. ठीक है.
देन फ्लो ऑफ डायरेक्शन, तो ये बोलते हैं भैया फ्लो ऑफ डायरेक्शन में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्या होती हैं, अपवर्ड फ्लो करती हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, accountability flows upward because managers with more authority are more accountable, and or as you may move up in the management, accountability increases. जैसे जैसे आप ऊपर 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 जाते रहते हैं आपकी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती रहती है, बट अगेन ये भी क्या करती है, अपवर्ड ही फ्लो करती है. अब आप बोलेंगे डिफरेंस थोड़ी ना हो, तो सिमिलैरिटी हो गई. बट अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने अपवर्ड बोल के बात ख़त्म कर दी, बट यहाँ उन्होंने आगे ये भी बात की है कि जैसे जैसे आपकी पोजीशन ऊपर चली जाती है आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जाती है. सो ये एक थोड़ा सा हम डिफरेंस वाला पॉइंट मान सकते हैं कि इन्होंने थोड़ा इलेबोरेटिव वे में दिया है, बाकी और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि और कोई पॉइंट दिए नहीं हुए हैं. आपको कुछ समझ में आता है या आपको किसी रेफरेंस बुक से कोई और पॉइंट मिलता है तो आप लिख सकते हैं वो, लेकिन मतलब समझ के लिखिएगा. ज़बरदस्ती कुछ भी टीप के आने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब हम रटते हैं ना तो हम एज इट इज़ रटते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. और उसके बाद क्या होता है, जब हम लिखने बैठते हैं एक आधा वर्ड हमने स्किप कर दिया तो सब खत्म हो जाता है. तो वो चीज़ अपन को नहीं करनी है. यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए हैं, तो ये 3 पॉइंट्स तो आप बिल्कुल बिंदास वे में लिख सकते हो. अगेन रिवाइज कराऊँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको जो फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेज दी जाती हैं, एक्टिविटीज़ दी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ योर जिम्मेदारी. ठीक है, लेकिन उन्हें कंप्लीट करना आपकी ऑब्लिगेशन बनती है, और जब आप उन्हें कंप्लीट करते हो तो ये आपकी आंसरेबिलिटी है. मतलब आप अपनी आंसरेबिलिटी को कंसिडर करते हुए उन्हें कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये आंसरेबिलिटी है, वेयर इज़ ये आपकी जिम्मेदारी है. नाउ आई होप ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे. इसके बाद हम 2 और डिफरेंस बिटवीन वाले वीडियोस देखने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड इफ़ यू वांट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो आप वो ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक लिखा हुआ है वहाँ से. एंड अगर मान लीजिए आपको कोई भी डाउट जाता है 4th से 12th किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, तो वो आप अपना क्लियर कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल की प्लेलिस्ट से. वहाँ पे सारे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, क्लास वाइज भी बाइफिकेशन है, तो वो आप देख सकते हैं और उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.